हाथ खराब है क्या है? अब आपके तो मामू आ गए ना पावर में, इसलिए अब जरा हालात पर मामू है बस मामू का मैंने ही फोन आया कि तू नहीं उत्थे बढ़ना। हाँ वैसे वो ये भी अब आजकल कर रहे हैं, तो आप इसलिए जरा ध्यान से रहिएगा। क्या बात अब है, अगली आप- बार अमेरिका जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे इमिग्रेशन पे 2 सवाल ज्यादा पूछ लें। उन्होंने लिख लिया कि इसको कुछ नहीं पूछना, तंग बहुत कर दे। आपने ऐसे बाहर भी काम किया और यहाँ पे भी काम कर रही हैं, तो आपको बेसिक क्या डिफरेंस नजर आता है लोगों में या एक्टिंग में या वर्क एथिक में? एक्टिंग में तो आता ही है, वहाँ पे मेरिट पे एक्टर्स आप ज़्यादातर जिनके साथ मैंने काम किया है कि वो ऑडिशन होते हैं और फिर उसके बाद रोल के मुताबिक सेलेक्ट होते हो आप। एक तो एक्टिंग का फ़र्क ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस। उसके अलावा वर्किंग एथिक्स आई फील लाइक वहाँ पे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं है। आर्टिस्ट वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो ज़रा कह लें कि बड़े लेवल के होते हैं, मोस्टली साउथ एशियन, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ईगो ज़्यादा होती है। वहाँ पे भी मसले होते हैं ईगो के और लेग पुलिंग एंड यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, बट आई फील द डायरेक्टर्स द प्रोड्यूसर्स दे आर वे बेटर। वो दे नो हाउ टू हैंडल एक लेवल पे सबको ट्रीट करना। सो यहाँ पे जो मुझे फील होता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और वर्किंग एथिक्स के बारे में। और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे राइट्स हैं। एज एन एक्टर यू हैव राइट्स, यू गेट पेड। अगर आपका ड्रामा 3 दफ़ा रिपीट होकर लग रहा है तो एक्टर को पे करेंगे, रॉयल्टीज, यू नो रॉयल्टीज। अच्छा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपने एक ड्रामा कर लिया और पूरी ज़िंदगी आपको उसकी रॉयल्टीज आती रहेंगी, चाहे वो $5 की क्यों ना हो, आपका छोटा सा आप खड़े हो साइड पे या जो भी है, ये आपको जो आती कॉन्सेप्ट है रहेगी। रॉयल्टीज का, कभी आपने पाकिस्तान में आप डिफरेंट सेट्स पे काम करती हैं, वहाँ पे एक्टर्स के साथ ये शेयर किया? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बातें करना चाहती हूँ सेट पर, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादातर एक्टर्स के साथ, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा फोकस किसी और चीज़ों पे है। साथ भाई तकरीर करते हैं कभी मैच चो करंट पे आता नहीं अगर पवे तो कितना मजा आवे। वेलकम बैक जी रबानिया। जैसे आपने कहा कि आप सेट पे इतना कनेक्ट नहीं करती थी, तो कोई सेट पे ऐसा इंसिडेंट हो या कोई अच्छी मेमोरी हो जो आपको लगता हाँ, है कि आप कोई जिसके साथ कनेक्ट करती हो, कोई ऐसे भी थे? नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल भी किसी से कनेक्ट नहीं करती थी। ये नहीं मैंने कहा कि कनेक्ट ही नहीं करती थी, मैं कह रही थी कि टॉपिक्स डिफरेंट होते थे। रॉयल्टीज वगैरह की कभी डिस्कशन नहीं हाँ, हुई, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते भी नहीं है। थे। आई नेवर सेड दैट आई नेवर कनेक्टेड विद एनीवन, आई डिड। बुशरा अंसारी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्शन था। सेट पे तो वैसे सबके साथ मज़ा ही आता था। इमाद के साथ बहुत वो बेचारे जो इतना अच्छा रुस्वा था। होता रहा बाद में, वो रुस्वा ही होता। सेट पे भी उन्हें सॉरी करना पड़ता था मुझे, सॉरी रोल कर रही हूँ प्लीज दिल पे मत लें। बट इट वाज वेरी नाइस विद इमाद, विद बुशरा अंसारी, एंड यू नो आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद बुशरा अंसारी, बिकॉज यू नो शी जस्ट वाज लाइक, जैसे एक मदरली फिगर होती हैं और गाइड होती हैं उन्होंने मुझे, यू नो, बिकॉज आई हैड एलर्जीज, पॉल्यूशन, बहुत सी चीज़ों की मुझे एलर्जीज थी जिस पे वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी। दुआई उनके पास हमेशा होती थी। सो शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ऑलवेज फन। इमाद के साथ भी बहुत अच्छा लगा, बाकी सबके साथ भी इट वाज गुड। लेकिन नैमा जी आप बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं अपना, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको भी मैं इधर से इतना ही प्यारा लग रहा हूँ। मैं प्यारा लग रहा हूँ जो हंसी है ना। नहीं, ये एंगल अच्छा है आपका। अच्छा तो इस एंगल से आप कह रही हैं कि प्यारे लगते हैं ये? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, प्यारे नहीं। मेरी बेइज्जती का मार्जिन है थोड़ा सा। देखिए, अच्छे लग- खूबसूरती वाकई आंखों में होती है और आपकी आंखों में है या नहीं? मुझे तो सब लोग प्यारे लगते हैं। आप मुझे कोई रोल दे देंगे आपके साथ, अभी तो अदील का रोल मैं आपके साथ कर लूंगी, रुबाब और अदील। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो चलो आपने मेरा दिल रखा है, कोई ऐसा शख्स भी जिंदगी में होता ना जो यार बहुत प्यारा है, जिंदगी में होना चाहिए, होगा भी अल्लाह करे, तो कैसा होना चाहिए वो शख्स, कितना प्यारा होना चाहिए? मैनू छड्डो, इत्थे ते खूबसूरती मुक जाती है ना, तुम अगे निकलो। प्यारा शख्स मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है इन द पास्ट और मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। अभी इज़ नॉट एनी मोर हियर इन दिस वर्ल्ड। सो अब मुझे वैसे कोई चाह रही नहीं है। आई थिंक देयर इज़ ओनली वन टाइम where your eyes and heart connect. He was my ideal and everything, so I don't have anyone anymore. I think now it's more of like जिससे मैं intellectual level पे connect तुसी अमेरिका पढ़े जे, मैं सादका बाद जिंदगी गड्डी सारी। मेरी गल सुन, प्लीज आप इस लेवल पे समझाएं उनको। उन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी अहमियत रही नहीं। आओ बस इतनी आंधी है। नहीं आपके सामने एक खूबसूरत लड़का Oh my बैठा God, आप इनकी बात करें।
मैं क्या सीधा चिट्ठी पेंट पा गया। अच्छा वैसे सच बता दे चले, उन्होंने कहते हैं बता दिया है। ना, खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना वो सच्ची होती है। मुझे क्या कमी क्या है? कहा ये तो खूबसूरत लड़कियां सच्ची होती हैं। ये अच्छी इनकी होती theory है, है। सच्ची होती है। अच्छी होती है। अच्छी मैं आपकी होती है। बात कर रहा कह रहे, हूँ उन्होंने आपके लिए इजी कर दिया। उन्होंने कहा मेरे में किस किस चीजें बेहतरी आ कि क्या सकती है। मेरे से केड़ा काम हो सकता है। देखिए आप पे काम वही हो सकता है कि वो आप जानते हैं कि अंदर से आप कैसे हैं। मुझे बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आपको पड़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप अंदर से खुश हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, जिंदगी में वो सुकून है। अपने आप से करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग भी करें। करेंगे। I think लोग- जब आप लोग अपने आप नहीं से करते। प्यार करते हो फिर लोग आपसे प्यार करते हैं। जब अच्छा, अपने आप से प्यार नहीं नहीं, करते ना मुझे नहीं वो- भाई, इस चीज पे मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ये जो थ्योरी होती है ना कि अपने आप से प्यार करो तो दुनिया भी करेगी, ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। नहीं दुनिया ने अपने आप से करी जा रही, दुनिया नहीं कर रही। मुझे रिजेक्ट किया काफी लड़कियों ने। मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, तो समझ नहीं आ रही, कुछ थोड़ी सी टिप दें। आसाद भाई भी आए हैं, जे इन्हां दी हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? साथ भाई की तो उम्र में हो गई ना, जब उम्र थी शादी होने वाली। मेरा तो अभी मैं बैचलर आपने शादी करनी क्यों है? देखिए अगर आप अपने आप से प्यार कंपनी करते थी हैं शुरू ना, वास्ते कंपनी कौन सी? भाई मैं शादी एक अच्छा काम है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमजद। अमजद। नहीं नहीं, Oh my God! What? कैसर पिया। कैसे पिया? पिया। इधर कैसर पिया आए हाय हाय, अमेरिका वाला पिया हो रही हुंदा सर। याद है। कैसे पिया साहब, अगर तो आपको खुद से प्यार है तो फिर आपको शादी की क्या जरूरत है? होनी होगी, लिखी होगी किस्मत में तो हो जाएगी। मुझे अपने आप से नफरत है, तुम ब्याह वाली गल दसो। नैमा जी बस मैं ये कह रहा था कि कोई रिश्ता मिल जाए। लड़कियां क्यों रिजेक्ट करती हैं? जैसे रुबानिया से भी मैंने पूछा, इन्होंने भी नहीं, हंस के रिजेक्ट कर दिया। तो इस वजह थोड़ी सी बता दे, क्या कहूँ मैं, कैसे लड़की देखिए से बात? मैं रिश्ते वाली तो हूँ नहीं। लेकिन अब दोस्त तो है ना किसकी? उनकी, वासे भाई की दोस्त है, दुश्मन तो सिर्फ मेरे ही। तो मुझे तो मशवरा दे। आपकी क्या डिमांड है? कैसी लड़की हो? मैं लड़की हो इसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस रिश्ता होवे। बस रिश्ता हो। कोई आपकी नजर में लॉन्ग आइलैंड की तरफ कोई ऐसा अगर हो तो आप माइंड में रखिएगा। लॉन्ग आइलैंड, हाँ। जरूर मैं रखूंगी। आप दिल बुरा मत करें, आप दुआ करें। मगर वैसे आपने कहीं रिसेंटली भी कोई ऐसी बात की थी कि बहुत ज्यादा प्रपोजल्स टाइप आ रहे हैं और इस तरह के, तो ये इस किस्म के ही आते हैं? हर किस्म के आते हैं, हर किस्म के। मगर आपने कहा यू गिव सिमिलर आंसर्स टू ऑल द अदर काइंड ऑफ प्रपोजल्स दैट यू गेटिंग। या ओके, तो वो बेसिकली तुम बुरा ना फील करो, वो उनका स्टैंडर्ड आंसर ही है। اخذ لي فلوس يا حبيبي، انت ايش مشكل؟ خلي ما يروح بس. ايوه السلام عليكم يا चौधरी। आहिस्ता, मैं इधर ही बैठा हूँ। थैंक यू। अब तो जो होना था हो गया, अब कोई फायदा है इसमें? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? يا ولاد انه ليس خطأي. ये नान खताई क्या? नान खताई खानी ايش هذا يا حبيبي؟ انه ليس خطأي. कहते ने ਇਹਦੇ 'ਚ मेरा कोई कसूर नहीं। हुआ क्या है? तो मेरा कसूर थोड़ी सी होता। सर जी वो फेस्टिवल नहीं लगा हुआ, कौन सा? ये रेस कोर्स के अंदर, हाँ।